अस्सलाम वालेकुम जी। MYK न्यूज़ के साथ में हूँ शहजाद नवाज़। इस वक्त मैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर गुज़िश्ता दिन तहरीक इंसाफ की जानिब से अडयाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई थी और 11 बजे टाइम दिया गया था कि वो पार्लियामेंटेरियन सारे KP हाउस में जमा होंगे, लेकिन KP हाउस में भी इस तरह कुछ माहौल देखने को नहीं मिला। फिर पार्लियामेंटेरियन सारे पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जिनमें शानदाना गुलजार, शहरयार अफरीदी और दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं PTI के। और यहाँ से जो है वो अडयाला जेल की तरफ एहतजाज के लिए जाएंगे और अडयाला जेल के बाहर एहतजाज होगा। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। बनिस्बतन आम दिनों के यहाँ पर आज हाई सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और यहाँ पर मुमकिन तौर पर यह भी कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के MNAs को भी जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। अगर वो यहाँ पर बाहर एहतजाज के लिए फिर यहाँ से अडयाला जेल की तरफ मूव करते हैं एहतजाज के लिए, तो मुमकिन तौर पर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इस वक्त मेरे साथ महविश कमास मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी। इनसे पूछते हैं, अच्छा महविश ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं में मुतज़ाद बयानात की वजह से जो पहले कहा गया कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज होगा, फिर कहा गया कि KP हाउस में जमा होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर भी माहौल से लग नहीं रहा कि वो किसी एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा कि एहतजाज लग नहीं रहा कि एहतजाज हो रहा है और तहरीक इंसाफ के लिए आज का एहतजाज कामयाब कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जो 26 नवंबर का एहतजाज हुआ उसके बाद तहरीक इंसाफ उस तरह कोई बड़ा एहतजाज जो है वो नहीं दिखा पाई। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज भी है कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी में एक बड़ा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाए। अब MNAs तहरीक इंसाफ के मौजूद है, हमने उनसे बात की, आपने उनसे बात की, तो वो खुद भी कंफ्यूजन का इस वक्त शिकार है कि उन्होंने करना क्या। या तो कंफ्यूजन का शिकार है और या उनका प्लान B ये है कि हमने किसी को बताना नहीं कि हमारा प्लान क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की काफ़ी नफरी जो है वो मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के जो कमांडोज है वो इस वक्त मौजूद है और अगर कुछ भी तरीके इंसाफ बाहर निकलने की कोशिश करती है या अडयाला जेल जाने की कोशिश करती है तो डेफिनेटली उनको रोका जाएगा, रुकावटें जो है वो बनाई जाएगी और शायद उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये भी एक बात जो है वो आ रही, लेकिन वही चीज़ पुलिस भी कंफ्यूज है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वहाँ से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो भी इस इंतज़ार में है कि कब हमें जो है वो MNAs की जानिब से कोई पैगाम आएगा, कोई कॉल, कोई मैसेज आएगा कि हम जो है वो बाहर निकल आ रहे तो आप भी साथ आए। अब अडयाला जेल जो है वो एक पॉइंट बनाया गया है। कुछ बातें ये भी आ रही कि ये लोग यहाँ से जाकर अडयाला जेल की तरफ जाएंगे, लेकिन अब आपको पता होगा आप अडयाला जेल जाते रहते हैं कि वहाँ पर कितनी रुकावट होती है। तो ये थोड़े से मसाइल जो है तहरीक इंसाफ के MNAs को पेश आ सकते हैं, लेकिन जो पहला पड़ाव है वो है ये वाला एरिया पार्लियामेंट का गेट, क्योंकि जैसे ही तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर निकलेंगे तो पुलिस उनको ज़रूर रोकेंगे और फिर उसके बाद क्या होता है ये मुझे लगता है कबल इस वक्त कहना ठीक नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर साहब, दीगर भी जो है वो अपने अपने इलाकों में वहाँ पर एहतजाज करवा, तो अगर ये तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कॉल दी गई थी कि 11 बजे पार्लियामेंटेरियन जमा हो, तो ये लोग क्यों नहीं आए, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह आपको पता है कि हर MPA ने अपने ही हल्के में रहकर एहतजाज करना है। कुछ MNAs और की ड्यूटी जो है वो इस्लामाबाद में लगा दी गई है, जिसमें शानदाना गुलजार हमने देखा, शहरयार अफरीदी है, महमूद खान अचकज़ई भी है। जिस तरह वो लीड कर रहे तहरीक को, तो मुझे लगता है कि महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में एक तहरीक यहाँ से जाएगी, एक जो कहे कि करेला टाइप जो भी होगा वो यहाँ से निकलेगा। दूसरी जो जिस तरह आपने बात की असद कैसर, क्योंकि वो अपने इलाके में सवाबी में वहाँ से अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। जो सबसे बड़ा एहतजाज होना है, जो जलसा होना है वो सवाबी में ही होगा। अब बैरिस्टर गौहर जो वो भी अपने इलाके में मौजूद है। बाकी जो उमर अयूब या जताजुल की हम बात करें, क्योंकि उनके 9 महीने में केसेस में नाम भी आया है, तो शायद वो ना आए, क्योंकि उनको डायरेक्ट जो है वो गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। दूसरी तरफ आपको कुछ आवाज़ें आ भी रही होगी पुलिस की, उनके हौसले बुलंद करने के लिए नाराबाजी भी वो लगा रहे कि हम जो है वो डरने वाले नहीं है, हम इनका मुकाबला करेंगे। ये हमने 26 नवंबर में भी देखा था, उससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किए थे। ये चीज़ें हम जो है वो देखते आ रहे हैं। अभी भी मैं फिर कहूँगी कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। कारकुनान जो है वो कन्फ्यूज है, उनको नहीं पता कि क्या होना है। यहाँ के MNAs जो है उनको नहीं पता कि क्या होना है। हाँ, KP में सब कुछ क्लियर है। KP में आप निकले किसी रोड पे, किसी गली में, तो आपको कोई नहीं मसला हो सकता है। लेकिन ये पंजाब ऐसा एरिया है जो उनके लिए पूरा पंजाब रेड जोन बना है तहरीक इंसाफ के लिए, तो वो यहाँ पर निकलने के से पहले मुझे लगता है कई बार सोचेंगे। और ये जो पड़ाव बने हैं, रुकावटें बने हैं, इनको किस तरह अबूर करना है, मुझे लगता है तहरीक इंसाफ अभी ये सोच रही है। अच्छा महविश ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप एहतजाज के हवाले से या खान साहब की रिहाई के हवाले से आपको लगता है कि एहतजाज के जरिए वो कोई ब्रेक थ्रू लेकर आ सकती है? जिस तरह हम देख रहे हैं, क्योंकि 2 साल हो गए, 2 साल बहुत बहुत लंबा अरसा होता है और ख़ासकर जो कहा जाता है बार बार के तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अगर इतनी बड़ी पार्टी, इतना स्ट्रीट पावर, इतने कारकुनान होने के बावजूद उनका लीडर जेल में है, तो इसका मतलब यही है कि या तो
उनके जो क़यादत है वो सीरियस नहीं ले रही, या उनके पास वो स्ट्रीट पावर मौजूद नहीं है। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि क़यादत उनकी थोड़ी सी कहीं खामोश हो जाती है, कहीं कंप्रोमाइज़ होने की बातें आती है, लेकिन अब जिस तरह दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो फैसला है वो है अदालतों से होना है, लेकिन उस तरह तहरीकें जो है वो तहरीक इंसाफ की नज़र नहीं आ रही। अब तहरीक एक दिन इन्होंने कितने टाइम से कॉल दी है कि 5 अगस्त का हम एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एहतजाज सिर्फ एक दिन का होगा। अभी आप टाइम देके आधा दिन जो है वो गुजर चुका है, लेकिन एहतजाज कहीं नज़र नहीं आ रहा, और ख़ासकर वफाक में एहतजाज करना सबसे बड़ी बात है। KPK में आप अपना इलाका है, ठीक है, आप अपने घर में एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ना कोई रोकेगा ना टोकेगा। जो सबसे मेन जगह है वो है पंजाब और वफाक। यहाँ पर स्ट्रीट पावर दिखानी होगी, वहाँ यहाँ पर पावर दिखानी होगी कि आपके लोग आपके साथ खड़े हैं, तभी शायद कुछ होगा और तभी नज़र आएगा कि इनकी जो क़यादत है वो कितनी सीरियस है इमरान खान को बाहर निकालने में। ये बताइएगा, जो महमूद अचकज़ई साहब को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब वो भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर हैं, सड़कों पर ना कारकुनान नज़र आ रहे हैं, ना लीडरशिप नज़र आ रही है, ना उनको लीड करने वाला कोई नज़र आ रहा है। कैसे मुमकिन होगा, कैसे करेंगे ये एहतजाज? आगे 14 अगस्त की भी कॉल दी हुई एहतजाज की, वो भी कैसे करें, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने महमूद खान अचकज़ई साहब से कई बार सुना है कि अगर ये लोग साथ ना भी दे तब भी मैं तहरीक चलाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वो सीरियस है, उनको पता भी है कि शायद हमारे कुछ अपने लोग ही सीरियस नहीं है, इसलिए वो बार बार ये बात करते हैं। फिर वो बात को गोल मगोल भी कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, मेरा मतलब ये था। लेकिन महमूद खान अचकज़ई कई बार ये कह चुके हैं कि अगर ये लोग साथ दे या ना दे, लेकिन मैंने एहतजाज जो है वो उसकी तहरीक जो है वो चलानी है। जैसे इमरान खान ने उनको जिम्मेदारी कर दी है कि आपने इस तहरीक को लीड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले अहम चीज़ है पार्लियामेंट में एहतजाज करना। वो जब ये लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर MNAs मौजूद है, वज़ीर मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म सदर भी वहाँ पर आते हैं, तो इसलिए पूरी दुनिया की, मैं कहूँगी कि वहाँ पूरी दुनिया की नज़र पार्लियामेंट के ऊपर होती है, तो वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना भी ज़रूरी है। और फिर उसके बाद अगर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में ये जो MNAs का काफिला अगर यहाँ पर आता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिर वही देखा जाएगा कि वो ये पड़ाव जो वो पार कर पाएंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया जी। महविश कमास हमारे साथ मौजूद थी। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, इस तरफ जो है वो पुलिस की भारी नफरी, प्रिजनर वैन्स वगैरह और यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से पहले भी तहरीक इंसाफ के MNAs को यहीं से गिरफ्तार किया गया था और पार्लियामेंट के गेट पर अभी भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और मुमकिन तौर पर यह कहा जाता है कि अगर लीडरशिप एहतजाज की तरफ जाएगी तो उनको यहाँ से गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि आम दिनों में यहाँ पर इतनी पुलिस नहीं होगी। आगे क्या होगा, अडयाला जेल के बाहर क्या होगा, या फिर रावलपिंडी में दिखाएंगे आपको। वहाँ से इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।